Good morning, student. Welcome to the Dasan Public School Doug online classes. आज बच्चों हम हमारा जो तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेट टाइमलाइन फ्रॉम 1885 AD टू 1947 AD। समय सारणी जो है हमारी 1885 से लेकर 1947 तक, इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण सूचना इम्पोर्टेंस क्या है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। सो गाइस, सबसे पहले ही हमारी 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट फॉर इंडियंस। एम का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य, लक्ष्य। अर्थात हमारी पहली जो डेट है 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। वो कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे अर्थात मुंबई में। तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन आता है व्हेन वाज लॉन्च्ड कांग्रेस, तो इसका आंसर है बच्चों 1885। A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर्स, एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने 1885 को बॉम्बे में इसकी स्थापना करी थी। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम ने की थी। समझ में आया बच्चों? दूसरा, 1905 AD द पोजीशन ऑफ बंगाल लेड्स टू मैसिव ऑब्जर्व अमोंग द पीपल। वहाँ के जो लोग थे 1905 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को अर्थात जो प्रेजेंट टाइम में बंगाल है, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। क्वेश्चन बनता है व्हेन वाज डिवाइडेड बंगाल, बंगाल को कब बांटा था? तो 1905 AD 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था। जो अभी ईस्ट बंगाल जो है वह पाकिस्तान में चला गया था, जिसे प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश कहते हैं। और वेस्ट बंगाल को आज हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, जो इंडिया के अंडर में है। से थर्ड जो लाइन है, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हमारे डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 1906 अर्थात 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस गिव ए कॉल फॉर द स्वराज सेल्फ रूल, और यहाँ पर कांग्रेस ने स्वराज्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। फिर 1911 AD, फोर्थ नंबर की डेट है 1911 AD, बंगाल पार्टीशन एन्यूलेड अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। 1911 में जो हमारी कैपिटल थी कलकत्ता से उसको दिल्ली शिफ्ट किया। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को कब हमारी कैपिटल घोषित किया गया? 1911 AD। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कि आपको अच्छी तरह से समझेंगे इसको। अब अगला जो बनता है क्वेश्चन हमारा, अगली डेट जो है 1914 टू 1918 ब्रिटेन डच इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर। 60,000 इंडियन लॉस्ट देयर लिव इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर। 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें लगभग 60,000 लोगों ने अपने आप को विस्थापित कर लिया, अपने लोगों को खो दिया। 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बच्चों वेरी मोस्ट हैं, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी कब रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। 1919 ब्रिटेन इंट्रोड्यूस टू द रोलेट एक्ट। 1919 में
जो अंग्रेज है एक ऐसा एक्ट लेकर आए थे जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इम्पोजिंग सर्वक्रब ऑफ सिविल राइट्स, जिसमें नागरिकों के सारे राइट्स छीन लिए थे, जिसे ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन प्रोटेस्ट मैस्करेयर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, और इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। 1921 to 1922 AD गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। 1924 AD मोफाल रोड्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उसके बाद में 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट्स द साइमन कमीशन टू रिकमेंडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, अर्थात इसके बाद जो है भारत में साइमन कमीशन आया। क्वेश्चन बनता है वेरी मोस्ट, साइमन कमीशन कब आया? तो 1927 AD। बच्चों समझ में आया? फिर अगली डेट 1930 गांधी लीड द सॉल्ट सत्याग्रह, अर्थात 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड द गांधी इरविन पैक्ट, अर्थात 1931 में गांधी और इरविन जो था उनके बीच में एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ। 1932 AD गांधी कॉन्क्लूडेड द पूना पैक्ट विद द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1935 AD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव इंडियन पॉलिटिकल राइट एट द प्रोविंशियल लेवल, अर्थात 1935 में जो एक अधिनियम आया उसके अंतर्गत हमें कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दिए गए। इसके बाद बच्चों 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लीग, अर्थात 1937 में जो देशी क्षेत्र थे अर्थात स्वायत्ता प्रधान देशी रजवाड़ों में चुनाव हुए और कुछ मेंबर जो थे यहाँ से कांग्रेस के थे तो कुछ यहाँ पर मुस्लिम लीग के थे। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद बच्चों 1941 सुभाष चंद्र बोस, अर्थात सुभाष चंद्र बोस escapes from India, joins hand with the Axis power of fight against the British. March 1942 the British War Cabinet announced the Sir Stafford Cripps mission to negotiate India's political status after the war। 1942 में हाँ यहाँ पर क्रिप्स मिशन आया। मई 1942 गांधी मीट्स क्रिप्स, और 1942 मई में गांधी जी और क्रिप्स की मुलाकात हुई। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर्स मीट इन बॉम्बे एंड द पास द क्वाइट इंडिया, और 1945 में कांग्रेस के जो सदस्य थे वो गांधी जी से मिले और यहाँ पर बॉम्बे एंड पास द क्वाइट भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड, जो 1939 में स्टार्ट हुआ था वो 1945 में एंड हुआ। 1946 गांधी जिन्ना टॉक्स ब्रेक डाउन कम्युनिकल राइट्स ब्रेक आउट, अर्थात यहाँ पर जो है वह गांधी जी और जिन्ना की मुलाकात हुई। जून 1947 द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिश जो थे वह भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सहमत हो गए और उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे दी। अगस्त 15 1947 इंडिपेंडेंस कम्युनल राइट्स सांप्रदायिकता के आधार पर क्लेम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड इन द पार्टीशन राइट्स, और कई प्रकार से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। Selection of the date dependent on the story of past
focuses on a particular set of events in the important by studying the date, reason and the consequence of the events are the understood in better way। अर्थात बच्चों हम दिनांक के माध्यम से इन सारी चीज़ों को डेट के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम डेट के बारे में जो अच्छी तरह से चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। सो थैंक्स।